रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज प्रेस वार्ता बुलाई और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की देशवासियों और झारखंड वासियों को बधाई दी। और आपको साथ ही बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी का आगमन होगा। और साथ ही संजय सेठ जी ने झारखंड की राजधानी रांची की विभिन्न समस्याओं का भी जिक्र किया। और आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। स्वागत। कल लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी पहली बार रांची आ रहे हैं। रांची उनका आगमन सुबह 9 बजे होना निश्चित हुआ है, जहां उनका परंपरागत तरीके से अभिनंदन किया जाएगा। उसके उपरांत माननीय अध्यक्ष बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सीधे राजभवन जाएंगे। 10:30 बजे जो जनजातीय संग्रहालय है पुरानी रांची जेल, वहां जाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और पूरे संग्रहालय को देखने का काम करेंगे। उसके उपरांत वे जमशेदपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसके 75 साल हो रहे, उसमें वो भाग लेंगे। भाग लेने के उपरांत लगभग 3 बजे फिर रांची वापस आएंगे और शाम को 5 बजे गंगरा टोली स्थित स्वर्ण भूमि में उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। अभी तक जो सूचना है, लगभग 156 ऐसे संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, 156 संस्थाओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। और वह स्वागत अपने में अभूतपूर्व होगा। सबको यह मौका मिलेगा कि रोज जिनको लोग टीवी में देखते थे, संसद की कार्रवाई देखते थे, उनसे रूबरू होंगे और उनका स्वागत करेंगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी परसों फिर दिल्ली लौट जाएंगे। यह माननीय ओम बिरला जी का कल का कार्यक्रम है। पहली मर्तबा जब रांची आ रहे हैं तो उत्साह भी है। जगह हमारे पास सीमित हो गई है। चेयर लगाने के बाद, लोगों को खड़ा करने के बाद करीब 1300-1400 लोग, 1500 लोग उसमें आ पा रहे हैं। फिर भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं कि कैसे उसको और लोगों को हम सब बड़ा करने की कोशिश करें कि बारिश का भी मौसम है, किंतु इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि इतने 156 संस्था के द्वारा स्वागत पहली बार हमको लग रहा है कि हम इतनी सभी संस्थाएं जुट रही हैं। और अभी भी फोन आ रहे हैं लोगों के, हमको मौका दी। चलिए, हम सबके लिए कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। अभी जो आज सुबह घटना हुई लातेहार में है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का स्पष्ट संकल्प कि देश से समूल नक्सलवाद का सफाया, माओवादी को सफाया। और उसी मुतालिक आज जो सुबह जो मुठभेड़ हुई, एक 10 लाख का इनामी, एक 5 लाख का इनामी सुबह मारा गया। और नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। अमित शाह जी लगातार पूरे देश में
नक्सलवाद कैसे खात्मा हो, इसके लिए पुरजोर रणनीति बनाना मैं झारखंड की जनता की ओर से माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन साधुवाद करना चाहूंगा। जब झारखंड में नक्सलवाद अब प्रायः समाप्त है, लोग आम जनजीवन पूरी तरह रात में 12-1 बजे भी आपको पलामू जाना हो, सिमडेगा जाना हो, अमड़ापाड़ा जाना हो, साहेबगंज जाना, आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। और यह आज जब घटना हुई, हमको सूचना मिली कि एक जवान घायल है, अवध सिंह। मैं इनको तुरंत राज हॉस्पिटल देखने को मैं गया वहां पर, लेकिन वह पूरी तरह गोली लगी है लेकिन स्वस्थ है। एक मनोबल जो हमारे आर्म फोर्सेस होती है, उसका मनोबल ऊंचा होता है। गोली लगने के बाद भी जब हम उससे बात कर रहे थे तो कहीं से वो निराश नहीं थे, उत्साहित थे कि हमने मारा है सर 2 लोगों को भैया। तो मनोबल बढ़ाना अपना सशस्त्र बलों को, और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प कि देश से आतंकवाद जो हमको छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं, तभी ऑपरेशन सिंदूर की भव्य विजय, जिस सिंदूर को मिटाने का काम प्रयास किया था आतंकवादियों ने, और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की पावन धरती से कहा था उसको मिट्टी में मिला देंगे, और मात्र 23 मिनट के अंदर हमारे भारतीय सेना ने उस पर हम शुरू करने वाले हैं मुहिम। उसे देखते हैं कैसे क्या होगा। मंत्री जी सर, वो फाइन की बात आप कर रहे हैं, तो फाइन तो लगभग आज से समय नहीं दूना हुआ था। हम तो अभी बात कर रहे हैं भाई, वहां दूसरा कहाँ आप दिखाओ। हम किसी सरकार की तुलनात्मक नहीं कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं है ये, आप पॉलिसी की बात करें, हम पॉलिसी नहीं है, हम अभी की बात करें कि आज मैं पहुंचा, सैकड़ों मेरे घर पे बेटियां सुबह 6 बजे से पहुंची कि देखिए इतना फाइन हुआ, इतना फाइन हुआ। इसको तुलना मत करो यार। मंत्री जी देखो वही हम आने वाले थे, बन के तैयार हो गया है लगभग, क्योंकि कुछ देरी हुई इनको, जिसकी लताड़ भी हमने लगाई, हमने छोड़ा नहीं, लेकिन अब तक बन के तैयार हो गया। तभी जब बन के तैयार हो गया तो हमने कहा भाई एम्बुलेंस क्यों फंसे, तो पिछले 10 दिन पहले हमने उनको NHI को कहा कि भाई उद्घाटन होता रहेगा, हमारे मरीज बचे, हमारे एम्बुलेंस को रोका नहीं जाए, नीचे नहीं फंसे। तभी अब एम्बुलेंस को हमने परमिट कराया कि एम्बुलेंस अब ऊपर का एलिवेटेड रोड यूज कर सकता है, अब यूज कर रही है। हमारा एक भी एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों से जो आता है फंस नहीं रहा है, वह एलिवेटेड रोड को से ही होके जा रहा है, ऊपर से ही जा रहा है। नक्सलियों की ओर से बार-बार अपील किया जा रहा है कि सरकार की पहल के बाद सिंदूर अभियान जो है वो लगाया जा सके, तो सरकार कहाँ चुक रही है? नक्सलियों की ओर से अपील किया जा रहा है, हम क्या अपील कर रहे हैं? अपील को कर रहे हैं कि सरकार अगर पहल करे तो समझौता हो। चलिए धन्यवाद। मंत्री बोले यार, मस्त सुनिए ना, अशोक पे देखते हैं। सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि तमाम जो देश है कोई भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। राहुल गांधी को पता है कौन देश नहीं खड़ा हुआ? अरे कौन नहीं खड़ा? हम तो अभी पूरा रशिया, इधर मलेशिया, सब जगह आए,
वहां सभी देश मिले, सबका एक भी देश किसने किसने ऐसा नहीं कहा, बताओ, सबने निंदा की पहलगांव की घटना की, सब पूरी दुनिया खड़ी है। इसी में कह रहा है खड़ा है राहुल गांधी पार्टी की नेता, उन्होंने कहा है कि जो देश हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जो भारत सरकार है, वो भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी को बना दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी के साथ है। रियल जीत तब होगी जब सारे देश का होंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान आतंकवादी को बना दे रहा है। अब वो जीत उनको पच नहीं रही है सर में। भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो 9 आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए, एयरबेस ध्वस्त किए, इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो सकता है क्या? अरे पूरी दुनिया खड़ी है साथ में भाई, किसी ने क्या निंदा की क्या? एक सवाल है, ये ट्रंप का भी लगातार बयान आ रहा है, अरे भाई हम छोटे, चलिए सबको धन्यवाद। सर एक सवाल ले लीजिए। देश के झारखंड में सर बालू अवैध ढुलाई पर सवाल। अरे बालू पे बोलते बोलते तो अब क्या बोले।